हेलो एवरीवन, सीएसटी पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम करने जा रहे हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मींस एपी। ये क्लास 10th का आपका चैप्टर नंबर 5 है। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 5.1। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। See, before starting arithmetic progression, you have to aware about the meaning of arithmetic progression. Actual में arithmetic progression होती क्या है? Arithmetic progression or AP is a series in which each successive or next term is get by adding a specific number to the previous term. देखिए, हर चीज का एक पैटर्न होता है। एपी में भी एक पैटर्न के अकॉर्डिंग सीरीज बनती हैं और एपी में हर नेक्स्ट टर्म प्रीवियस टर्म में एक फिक्स नंबर या एक फिक्स चीज को ऐड करके फाइंड आउट की जाती है। और ये जो फिक्स नंबर है जो ईच टर्म फाइंड आउट करने के लिए हम यूज करते हैं, वो क्या रहता है? सेम रहता है। यानी कि थ्रू आउट द सीरीज वो क्या होगा? सेम होगा। छोटी क्लास में हम करते थे काउंट बाय टूज, काउंट बाय थ्रीज, तो वो भी एक तरह का एपी ही था। काउंट बाय टूज आप कर रहे हो तो हर टर्म में निकालने के लिए नेक्स्ट में आप क्या ऐड करते हैं? 2। सपोज आपका 10 है तो क्या करते थे? 12, 14, 16, 18 एंड सो ऑन। इस तरह से हम लोग काउंट करते थे। काउंट बाय टेंस, 20 अगर स्टार्ट करें और काउंट बाय टेंस करें, 10, 30, 30 प्लस 10, 40, 40 प्लस 10, 50, 50 प्लस 10, 60 एंड सो ऑन। आप देख रहे हो हर एक नेक्स्ट टर्म निकालने के लिए हमने क्या ऐड किया इस वाली सीरीज में? +10। यानी कि एपी वो सीरीज है जिसमें हर एक नेक्स्ट टर्म को निकालने के लिए प्रीवियस टर्म में एक स्पेसिफिक नंबर ऐड किया जाता है और थ्रू आउट द सीरीज वो स्पेसिफिक नंबर क्या होता है? सेम होता है। क्लियर है एपी? तो एपी क्या है? एपी इज अ सीरीज इन विच next number or preceding number is calculated by adding a specific number in the previous term. Clear? इस तरह से एपी फॉर्म होती है। इसकी जो ये फर्स्ट टर्म होती है इसको हम बोलते हैं ए से रिप्रेजेंट करते हैं हम फर्स्ट टर्म को। और जो हम एक स्पेसिफिक नंबर ऐड करते जा रहे हैं थ्रू आउट द सीरीज, उसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस विच इज रिप्रेजेंट बाय डी। इस कॉमन डिफरेंस को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो? डी के थ्रू आप रिप्रेजेंट करते हो। सिमिलरली अगर मैं इसकी बात करूं, इसमें सेकेंड टर्म में ए है 20, फर्स्ट टर्म में ए है 10। कॉमन डिफरेंस की अगर मैं बात करूं डी की, तो थ्रू आउट द सीरीज क्या क्या ऐड हो रहा है? 2। तो कॉमन डिफरेंस क्या है इनका? 2। सेकेंड सीरीज में थ्रू आउट द सीरीज क्या हो रहा है? 10। यानी कि कॉमन डिफरेंस क्या हो गया? 10। अगर आपको एपी में ए और डी की वैल्यू पता चल जाती है तो आसानी से आप कितनी भी टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि किस तरह से हम एपी में टर्म्स को फाइंड आउट करते हैं। तो देखते हैं कैसे हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। सी, एपी में हम किस तरह से फॉर्मेशन लिखते हैं? फर्स्ट टर्म ए, कॉमन डिफरेंस डी है तो वो ऐड होता जाता है। सेकेंड टर्म ए प्लस डी, थर्ड टर्म प्रीवियस टर्म में स्पेसिफिक नंबर को ऐड करें और यहाँ मैंने एज्यूम किया स्पेसिफिक नंबर क्या है? डी। ए प्लस डी। देन नेक्स्ट में अब हमारे पास लास्ट टर्म है ए प्लस डी और हर एक नेक्स्ट टर्म के लिए प्रीवियस टर्म में जो कॉमन डिफरेंस है उसको ऐड करते जाते हैं। यानी कि सीरीज क्या बन गई? ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड सो ऑन। इस तरह से सीरीज फॉर्म होती जाती है। और ये सीरीज कैसे बनी है? आई एम रिपीटिंग अगेन, एक स्पेसिफिक नंबर ऐड करके, और वो स्पेसिफिक नंबर थ्रू आउट द सीरीज क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। हर प्रीवियस नंबर में एक स्पेसिफिक नंबर ऐड करके नेक्स्ट नंबर फाइंड आउट करते हैं।
सपोज अगर मैं ट्रम की बात करूं तो फर्स्ट ट्रम को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से, A1 A, A2 सेकेंड A प्लस D, A प्लस D. If I am talking about third term, A plus 2D. If I am talking about fourth term, A plus 3D. Fifth term, A plus 4D. And so on. Last term, An, A plus n minus 1 into D. आप देख रहे हो, अगर यहाँ पे 2 है तो D के साथ क्या है 1. अगर टर्म थर्ड है तो D के साथ क्या है 2. यानी कि जितनी टर्म आप निकाल रहे हो D के साथ उससे कम नंबर है. फोर्थ टर्म निकाल रहे हो तो D के साथ क्या है 3. अगर आप फिफ्थ टर्म निकाल रहे हो तो D के साथ क्या है 4. सिमिलरली अगर आप n टर्म निकाल रहे हो तो D के साथ क्या आएगा n-1. दिस इज योर लास्ट टर्म. किसी भी सीरीज की लास्ट टर्म को किससे रिप्रेजेंट करते हैं an से. और लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या बन गया a प्लस n-1 इंटू D. an is लास्ट टर्म. क्लियर. नाउ क्वेश्चन कई बार सीरीज में अराइज होता है कि आपको कंफ्यूजन होता है D किस तरह से निकालना है. देखिए D की जो मीनिंग है वो डेफिनेशन में छिपा हुआ है. आपको बताया कि ये स्पेसिफिक नंबर है जो हर टर्म में ऐड करने के बाद नेक्स्ट जो टर्म है वो हमारी फाइंड आउट होती है. तो सपोज आपको D निकालना है तो सीरीज की कोई भी दो टर्म को माइनस कर दीजिए. A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3. यानी कि दो सक्सेसिव टर्म नेक्स्ट माइनस प्रीवियस, गिवन माइनस प्रीवियस, गिवन माइनस प्रीवियस. कोई भी दो टर्म को अगर आप माइनस कर देते हो इस फॉर्म में, यू विल गेट द कॉमन डिफरेंस. यानी कि आपको क्या मिल जाता है, आपको सेम डिफरेंस मिलेगा, क्योंकि आपको बताया थ्रू आउट द सीरीज D की वैल्यू क्या रहती है सेम. आई होप आपको बेसिक कंसेप्ट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्लियर हो गया होगा. नाउ कम एट द क्वेश्चंस. एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन 1. See, in which of the following situation does the list of number involved make an arithmetic progression and why? इनमें से कौन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि AP बना रहा है और क्यों बना रहा है, ये आपको बताना है. क्लियर है. तो आपको सिचुएशन दी हुई है, तो सिचुएशन देख के आप डिसाइड करेंगे AP बनेगा या नहीं बनेगा. AP क्या बताया, AP में जो सीक्वेंस बनता है, जो सीरीज बनती है, वो एक स्पेसिफिक नंबर को ऐड करके बनती है. तो वो चीज आपने ध्यान रखनी है. द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 4 रुपीज 15 फॉर फर्स्ट किलोमीटर एंड रुपीज 8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर. अगर आप 1 किलोमीटर जाते हैं तो आपको 15 रुपीज पे करने हैं और उसके बाद ईच एडिशनल किलोमीटर के लिए आपको 8 रुपीज करनी है. तो क्या हो गया सीरीज, आपने 1 किलोमीटर के लिए 50 और उसके बाद जितने भी आप किलोमीटर जाओगे 8 प्लस होता जाएगा. 8 प्लस 15 23 15 प्लस 8 23 प्लस 8 31 प्लस 8 39 एंड सो ऑन. तो आप देख रहे हो कि बेसिक A से स्टार्ट हुआ और उसके बाद हमने एक स्पेसिफिक नंबर ऐड करते गए हैं. यानी कि ईच किलोमीटर के लिए कितना पे कर रहे हैं हम, 8 पे कर रहे हैं. तो क्या ये AP बना रहा है, yes, this form an AP because for each successive or additional kilometer we have to pay ₹8. Clear? Question number 2. The amount of air present in a cylinder when a vacuum pump removes
1/4 of air remaining in the cylinder at time. एक सिलेंडर के अंदर एयर है और एक वैक्यूम पंप की हेल्प से हम उस एयर को बाहर निकाल रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं। तो आपने बताना है कि क्या ये एपी है या नहीं। एक बार वैक्यूम पंप को आपने यूज किया तो 1/4 गया। एयर प्रेजेंटेशन की बात हो रही है कि एयर प्रेजेंट है, यानी कि वॉल्यूम की बात हो रही है। अब देखिए सपोज वॉल्यूम V है, उसके बाद आपने 1/4 वैक्यूम कर दिया तो V में से 1/4 चला गया, रिमेनिंग कितना बच गया 3/4 V। देन आफ्टर दैट फिर 3/4 में से आप क्या कर देंगे 1/4 वैक्यूम कर देंगे तो कितना बन जाएगा आपका 3 4 4 जा 16 3/16 V एंड सो ऑन। तो यहाँ पे आप देख रहे हो अगर इसमें से आप इसको लेस करोगे, इसमें से इसको लेस करोगे, यू विल नॉट गेट द सेम। और वैसे भी जब भी आप वॉल्यूम की बात करते हो और हम किसी चीज को बाहर निकाल रहे हैं तो ऑब्वियसली डिफरेंस सेम नहीं होगा, क्योंकि 1/4 किसका निकलेगा, हर बार जो गिवन वैल्यू होगी उसका 1/4 निकलेगा। पहले V का 1/4 निकाला, फिर 3/4 का 1/4 निकाला, फिर 3/16 का 1/4 निकालेंगे एंड सो ऑन। तो वैल्यू हर बार चेंज होगी, जो कि आपकी वैल्यू रिड्यूस होती जा रही है, क्योंकि जितना कम उसमें वॉल्यूम बचेगा उतनी वैल्यू कम होती जाएगी। तो इस तरह के सीक्वेंस में आपका एपी फॉर्म नहीं हो रहा है। दिस सिचुएशन नॉट फॉर्म एन एपी। क्लियर? देन नेक्स्ट, the cost of digging a well after every meter of digging, when it costs rupees 150 for the first meter and rises by rupees 50 each subsequent meter। देखिए आप देख के अब समझ जाएंगे कि भाई आप कॉस्ट पे कर रहे हो 150 1 मीटर डिग करने के लिए, और उसके बाद जितना भी डिगिंग होगी, जितना डिग करेंगे उसके लिए 50 रुपीज ईच, यानी कि हर एक एक्स्ट्रा में 50 ऐड होता जाएगा। ये हो गया आपका ए, और हर एक्स्ट्रा के लिए 50 ऐड हो रहा है, इट मीन्स ये क्या हो गया बी। तो ये क्या हो गया आपका एपी। 150 1 मीटर के लिए और एक्स्ट्रा 50 ऐड होता जाएगा। 200 2 मीटर के लिए, 3 मीटर के लिए 250, 4 मीटर के लिए 300 एंड सो ऑन। क्लियर है? तो ये भी आपका एपी बना रहा है। यस, दिस स्टेटमेंट फॉर्म एन एपी बिकॉज फॉर ईच एक्स्ट्रा मीटर डिगिंग वी हैव टू पे 50 रुपीज ईच। क्लियर? देन क्वेश्चन नंबर 4, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट every year when rupees 10,000 is deposited at a compound interest at 8% per annum। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट में सबसे पहले हम अमाउंट निकालते हैं। क्या होता है? प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर n। अगर मैं सिचुएशन को पुट करूं तो क्या होगा, 10,000 कॉमन आ जाएगा हर सिचुएशन में P, और नंबर चेंज होते जाएंगे। 1 प्लस 8% यानी कि 8/100 की पावर 1। फिर नेक्स्ट ईयर के लिए 1 प्लस 8/100 की पावर 2 प्लस 1 प्लस 8/100 की पावर 3 एंड सो ऑन। इस तरह से जितने भी n नंबर ऑफ सीक्वेंस पूछेंगे तो उसमें सीरीज बनती जाएगी। देखिए अगर आप सीक्वेंस को देख रहे हो तो आपको देखते ही पता चल जा रहा है इसमें कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, यानी कि सेम अमाउंट एड ऑन नहीं होती। कंपाउंड में पहले 10,000 भी मिलेगा, फिर इसका इंटरेस्ट निकल के इसमें ऐड हो जाएगा, नेक्स्ट बैलेंस जो है इस वैल्यू पे मिलेगा एंड सो ऑन। इस तरह से कैलकुलेशन होती है। तो इस तरह की चीजें भी एपी फॉर्म नहीं करती। नो, दिस स्टेटमेंट और दिस सिचुएशन इज नॉट फॉर्म एन एपी because each successive term is not getting by adding a fixed number, or you can say the difference of each successive terms are different। clear? तो इस तरह से आप situations बता सकते हैं। Now come at next question, question number 2।
राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ द एपी। कितनी टर्म बतानी है? फर्स्ट 4 टर्म। राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ द एपी when the first term and the common difference d are given as follows। आपको कॉमन डिफरेंस दिए हुए हैं, मैं इसमें से कुछ पार्ट कर देती हूँ। फर्स्ट कर दूंगी आपके लिए मैं, आई विल सोल्व सेकेंड वन एंड लास्ट फिफ्थ वन। बाकी आप ट्राई कर सकते हो, अगर आपको नहीं आता है तो वीडियो पे कमेंट करके बताइए, आई विल डू फॉर यू। या तो फिर मैं इसके आपको लिए पूरे के पूरे उसमें सोल्व करके डाउट वीडियो में अपलोड कर दूंगी। क्लियर है? तो अभी हम बात करते हैं सॉल्यूशन की। आपसे फर्स्ट 4 टर्म पूछ रहा है एपी का और ए और डी गिवन है। आपको पता है पहली टर्म क्या होती है? अगर मैं 4 टर्म की बात करूं तो क्या होगा? ए प्लस डी, ए प्लस 2d एंड ए प्लस 3d। अभी मैंने आपको इंट्रोडक्शन में ही बताया। आप चाहे तो सेपरेट कैलकुलेशन कर लें या डायरेक्टली भी इसको लिख सकते हैं। ए क्या है? 10, देन 10 plus 10, then after that 10 plus 2 into 10, then after that 10 plus 3 into 10। अब देखिए क्या आ गया? 10, 10 plus 10 20, then 10 plus 10 to the 20, then 10 plus 30 मीन्स क्या आ गया? 10, 30, 40 एंड 50। सॉरी 20 छोड़ दिया है मैंने। क्या आ गया है? 10, 20, 30 एंड 40। और यू कैन डू लाइक दिस। आप ऐसे भी कर सकते हो। फर्स्ट टर्म यानी कि ए 10, सेकेंड टर्म ए प्लस डी यानी कि 10 प्लस 10 सेपरेटली कैलकुलेट करके लिख दीजिए 20, देन थर्ड टर्म a प्लस 2d मीन्स 10 प्लस 2 इंटू 10, सोल्व करोगे यू विल गेट 30, a4 a प्लस 3d मीन्स 10 प्लस 3 इंटू 10, 30 प्लस 10 40। क्लियर? तो इस तरह से दोनों में से जो भी फिजिबल लगे उस तरीके से आप सोल्व कर सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन में सर आपसे पूछा फर्स्ट 4 टर्म, तो जिस भी फॉर्म में आप चाहें वो राइट कर सकते हैं। नाउ कम एट क्वेश्चन नंबर 2। सी क्वेश्चन नंबर 2, ए आपका है फर्स्ट टर्म यानी कि -2, देन a2 a plus d means -2 plus 0, -2 0 प्लस करेंगे तो उसमें कोई इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। फर्स्ट टर्म आ गया -2, a2 निकाला a प्लस d मीन्स 2 प्लस 0, देन a3। आई थिंक इस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, आई हैव टू चेक फ्रॉम बुक, क्योंकि सेम ही आ जाएगा। आप a3 निकालेंगे तो a3 क्या हो जाएगा? a प्लस 2d। ये आ गया -2 प्लस 2d, 2 इंटू 0 मीन्स -2। ये तो AP फॉर्म ही नहीं करेगा। ठीक है ना? बट क्वेश्चन में यही दिया हुआ है बुक में। आपको सिचुएशन दी है तो यू हैव टू गो फॉर दैट। अदरवाइज टेक्निकली इसको देख रहे हैं हम तो ये AP फॉर्म नहीं कर रहा है। देखिए फर्स्ट टर्म भी 2, सेकेंड टर्म भी 2, थर्ड टर्म भी 2, फोर्थ निकालोगे फोर्थ टर्म भी 2 ही आएगी। बट आपको कहा है कि ये गिवन AP है तो हमें इसको फॉलो करना पड़ेगा। -2 प्लस 3 इंटू 0 मीन्स किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हो 0 बन जाता है -2। टेक्निकली आप देख रहे हो ये AP नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में आपको कहा AP है इसलिए वैल्यू फाइंड आउट करिए, तो आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। क्लियर? चलिए एक थर्ड क्वेश्चन भी करा देती हूँ मैं, ताकि थोड़ा सा आपके मन में डाउट क्लियर हो जाए। आपका डाउट क्लियर है यानी कंसेप्ट अच्छे से क्लियर है तो तीनों एक्सरसाइज क्विकली आप निकाल पाओगे। 3 ही एक्सरसाइज हैं इसमें। ए आपको गिवन है 4 मीन्स फर्स्ट टर्म क्या हो गया? थर्ड पार्ट
फर्स्ट टर्म हमारा हो गया 4, सेकेंड टर्म a प्लस डी मीन्स 4 प्लस डी यानी कि -3 सोल्व करोगे प्लस माइनस माइनस यानी कि क्या आंसर आ गया 1। कभी भी आप दो नंबर को सोल्व करते हो, एक नंबर प्लस है और एक नंबर माइनस है, हमेशा बड़े नंबर में से छोटे नंबर को लेस करते हैं और साइन किसका आता है बड़े नंबर का, यानी ग्रेटर में से स्मॉलर नंबर को आप सोल्व करोगे और साइन किसका आएगा ग्रेटर नंबर का। देन आफ्टर दैट a3 a प्लस 2d, a आपका 4 है प्लस 2d, d इज -3, 4 प्लस माइनस माइनस 3 2 जा 6, क्या आ गया आपका -2। देन a4, 4 टर्म निकाल रहे हो अब आप, a प्लस 3d, a हमारा है 4, 3 एंड d क्या है -3, प्लस माइनस माइनस 3 3 जा 9। एक नंबर बड़ा एक छोटा है, एक ग्रेटर है एक स्मॉल है, तो ग्रेटर में से स्मॉल को लेस करते हैं और साइन किसका आता है ग्रेटर नंबर का। बड़ा कौन है ग्रेटर कौन है माइनस। तो इस तरह से आपकी टर्म आ गई, फर्स्ट आ गई 4, सेकेंड आ गई 1, थर्ड आ गई -2 एंड फोर्थ आ गई -5। 4 टर्म पूछी थी, आपने 4 की 4 टर्म कैलकुलेट कर दी। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट, a -1.25 d -0.25, a मीन्स फर्स्ट टर्म क्या हो गई -1.25। देन a2 a प्लस d, a है आपका -1.25 और d कितना है -0.25, -1.25 प्लस माइनस माइनस 0.25। अगर दो नंबर माइनस के हैं तो दोनों के दोनों नंबर प्लस हो जाएंगे और साइन किसका रहेगा माइनस का। रफली आप कैलकुलेशन कर सकते हैं इसकी, -1.25 एंड 0.25 कितना हो गया आपका 1.50। यू कैन राइट -1.5। सिमिलरली a3 a प्लस 2d, a आपका क्या है -1.25 प्लस 2d, नेगेटिव है d क्योंकि, तो इसलिए मैंने क्या लगा लिया ब्रैकेट 2 इंटू -0.25, -1.25 प्लस माइनस माइनस 25 2 जा 50 मीन्स 0.5। इसको ऐड करोगे यू विल गेट, आपको पता है कैसे ऐड करते हैं इनको, हम कैसे राइट करते हैं 1.25 0.5, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, 5 एज इट इज, 5 2 7 1.75। सिमिलरली कैलकुलेट 4 टर्म, a4 a प्लस 3d, a है आपका -1.25 प्लस 3 एंड योर d इज 0.25 -0.25। देन -1.25 प्लस माइनस माइनस 25 3 जा 75, डेसिमल 2 प्लेस के बाद है तो क्या आ जाएगा 0.75। देन माइनस 2 नंबर है, आंसर माइनस आएगा, ऐड करोगे यू विल गेट 2, 5 + 5 0, 7 + 2 9 और 1 कैरी 10 और ये 2.00 आ रहा है तो इसको क्या लिख सकते हो आप 2।
सीरीज क्या हो गई आपकी? सीरीज हमारी हो गई फर्स्ट टर्म -1.25, सेकेंड टर्म -1.75, सेकेंड टर्म 1.5, सेकेंड टर्म -1.5, थर्ड टर्म -1.75, फोर्थ टर्म -2. दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर. क्लियर है? तो इस तरह से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं. नाउ कम एट क्वेश्चन नंबर 3. फॉर द फॉलोइंग एपी राइट फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस. आपको एपी गिवन है और आपको बोल रहा है इसकी फर्स्ट टर्म लिखिए और कॉमन डिफरेंस लिखिए. मैं आपके लिए कर देती हूँ सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट. बाकी दो पार्ट आप ट्राई करेंगे, नहीं आता है तो फिर उसके बाद मैं आपको कैलकुलेट करके बता दूँगी. सेकंड पार्ट अगर मैं बात करती हूँ फर्स्ट टर्म की, तो फर्स्ट टर्म क्या होता है? a1. a1 की वैल्यू क्या है? -2. और कॉमन डिफरेंस मीन्स d, उसको आप निकाल सकते हो a2 माइनस a1 करके, यानी कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म. सेकेंड टर्म आपकी माइनस है, माइनस फॉर्मूले का है और फर्स्ट टर्म भी क्या है? माइनस है. a2 की वैल्यू क्या है? दिस इज योर a1, a2 एंड दिस इज योर a3 एंड सो ऑन. किसी भी दो को माइनस करके आप निकाल दीजिए कॉमन डिफरेंस. -1 माइनस माइनस +5. अभी आपको मैंने बताया अगर एक नंबर प्लस है और एक माइनस है तो हमेशा ग्रेटर नंबर में से स्मॉल नंबर को लेस करते हैं और साइन किसका आता है? ग्रेटर नंबर का. तो यहाँ पे ग्रेटर कौन है? हमारा पॉजिटिव, इसलिए आंसर क्या आया? +4. यानी कि a की वैल्यू क्या है? -5 और d की वैल्यू है 4. दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर. देन थर्ड पार्ट 1/3, 5/3, 9/3 एंड 13/3. फर्स्ट टर्म यानी कि a1 आपका क्या आ गया? जो आपकी फर्स्ट टर्म गिवन होती है 1/3. देन d a2 minus a1. a2 is your 5/3, a1 is your 1/3. एलसीएम लोगे, डिनोमिनेटर सेम है, सिंपल कैलकुलेशन है. 5 - 1 मीन्स क्या आ गया आपका? 5 में से 1 गया 4, 4/3. तो क्या आ गया आपका? फर्स्ट टर्म यानी कि a की वैल्यू आ गई 1/3 और d की आपकी वैल्यू आ गई 4/3. दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर. क्लियर है? तो इस तरह से आपने इसकी कैलकुलेशन करनी है. नाउ कम एट क्वेश्चन नंबर 4. विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी. अब आपको चेक भी करना है कि इनमें से एपी कौन सी है. फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड राइट 3 मोर टर्म्स. जो एपी है उसका कॉमन डिफरेंस निकालिए और नेक्स्ट 3 टर्म लिखिए. यानी कि सबसे पहले गिवन में से आपको क्या चेक करना है कि ये एपी है या नहीं है. चलिए पहले फर्स्ट पार्ट लेते हैं. फोर्थ का फर्स्ट पार्ट 2, 4, 8, 16. एपी के लिए कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए? सेम. 4 में से 2 लेस किया 2, 8 में से 4 लेस किया 4, 16 में से 8 लेस किया 8. कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है. क्या बोलोगे? कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, देयरफॉर इट इज नॉट एन एपी. Common difference is not same, therefore it is not an AP. Then check for third part. इसमें भी इसी तरह से आपने चेक करना है. -1.2, -3.2, -5.2, -7.2 एंड सो ऑन. तो चेक करिए. नेगेटिव है लिख के कर लीजिए, ओरली कर लेते तो अच्छी बात है, अदरवाइज एरर ना हो उस चीज को अवॉइड करके कैलकुलेशन नॉर्मल कर लीजिए. डी क्या होता है? पहले इन दोनों का चेक करें. a2 माइनस a1 यानी कि 3.2 माइनस फॉर्मूले का है -1.2.
क्या होता है, A2 माइनस A1 पहले मैंने लगाया है, ठीक है। अब देखिए -3/2 माइनस माइनस प्लस 1/2, एक ग्रेटर है एक स्मॉलर है, माइनस प्लस है, ग्रेटर में से स्मॉल नंबर को लेस करते हैं और क्या लिखते हैं, साइन ग्रेटर नंबर का। सिमिलरली नेक्स्ट का डिफरेंस निकालोगे, D A3 माइनस A2 5.2 माइनस माइनस फॉर्मूले का था ये, और ये नंबर के साथ वाला माइनस है, -5.2 माइनस माइनस प्लस 3.2, क्या आ गया ये, -2। सिमिलरली नेक्स्ट के लिए A4 माइनस A3 -7.2 माइनस माइनस नंबर का है 5.2। सिमिलरली इसको भी सोल्व करोगे, यू विल गेट -2। आप देख रहे हो थ्रू आउट द सीरीज डी की वैल्यू क्या है, सेम है। यस, दिस इज एन एपी है, तो आपको क्या बोला हुआ है, नेक्स्ट 3 टर्म आपने फाइंड आउट करनी है। आपको क्वेश्चन में बोला है अगर एपी है तो आपको नेक्स्ट 3 टर्म क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो हम नेक्स्ट 3 टर्म अब क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। क्लियर है ये चीज? चलिए तो नेक्स्ट 3 टर्म फाइंड आउट करते हैं। कितनी टर्म गिवन है इसमें, 4, तो आपको 3 टर्म का मतलब है क्या निकालनी है, 5th टर्म, 6th टर्म एंड 7th टर्म। एपी है तो नेक्स्ट 3 टर्म आपको फाइंड आउट करनी है। A5 आप निकालेंगे, A5 क्या होगा, A प्लस 4D। आप चाहे तो ऐसे कर सकते हैं या फिर आप क्या लिख सकते हैं, क्या होगा, A4 प्लस D। जैसे आपको फिजिबल लगे, दोनों तरीके आप यूज कर सकते हैं। आप देख रहे हैं सब में 2 क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। तो अगर मैं बात करूं 2 ऐड करने की, तो डायरेक्टली आप आंसर भी लिख सकते हो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। तो A5 क्या हो गया, 4 में 2 ऐड किया, 7.2 में 2 ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, -9.2। A6 क्या हो जाएगा, A5 प्लस D मीन्स -9.2 में क्या ऐड करना है, 2, 9 to 11, ठीक है, -11.2। A7 A6 प्लस D, यानी कि -11.2 प्लस 2 मीन्स -13.2। इस तरह से आप नेक्स्ट 3 टर्म भी फाइंड आउट कर सकते हैं और सीक्वेंस को कंप्लीट कर सकते हैं। क्लियर है? तो इस तरह से इसकी कैलकुलेशन हम लोग करेंगे। इज दिस क्लियर टू यू? नाउ कम एट नेक्स्ट क्वेश्चन। जल्दी जल्दी आप अगर समझते हुए नोट नहीं कर पा रहे हैं तो स्क्रीनशॉट लेके आप रख लीजिए, फिर बाद में अंडरस्टैंड करके अपने आंसर को आप मैच कर सकते हैं। सी क्वेश्चन नंबर 5, 4th का 5th पार्ट। 3 प्लस √2, 3 प्लस 2√2, 3 प्लस 3√3 एंड सो ऑन। ये भी देखते ही पता चल रहा है, देखिए √2 फिर 2√2 फिर 3√2, इसका मतलब सीरीज है। बाकी आप कैलकुलेट कर सकते हैं निकाल के। डी क्या होगा, A2 माइनस A1 मीन्स 3/√2 माइनस 3 से 3 कैंसिल, यानी कि D क्या आया, √2। देन नेक्स्ट टर्म के बीच में कैलकुलेट करोगे इन दोनों का, A3 माइनस A1, 3 प्लस 2√2 माइनस A1 क्या है, 3, सॉरी क्या लिखते हैं, A3 माइनस A2। बाय मिस्टेक मैंने A1 लिख दिया है, A2
A3 आपका क्या है, 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस A1 मीन्स माइनस A2 3 प्लस रूट 2, ब्रैकेट ओपन करोगे, 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस 3 माइनस रूट 2, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल, 2 रूट 2 माइनस रूट 2, रूट 2 कॉमन आ गया, यहाँ पे कुछ नहीं है, 1 अज्यूम करेंगे, 2 में से 1 गया 1 यानी कि रूट 2। क्लियर है ये, रूट 2 दोनों में से कॉमन आया तो क्या बचा, यहाँ पे 2 और यहाँ पे कुछ नहीं है 1, तो क्या आ गया 2 माइनस 1 यानी कि 1, बार 1 दिखाने की नीड नहीं है। सिमिलरली डू फॉर लास्ट 2, A4 माइनस A3, A4 3 प्लस 3 रूट 3 माइनस A3 मीन्स 3 प्लस 2 रूट 2, ब्रैकेट ओपन करेंगे, 3 प्लस 3 रूट 3 माइनस 3 माइनस 2 रूट 2, 3 से 3 कैंसिल, देन अगेन रूट 3 क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, रूट 3 कॉमन आ गया, यहाँ पे 3 है माइनस 2 है, 3 माइनस 2 क्या हो गया 1, लिखने की उसको नीड नहीं होती, आप चाहो तो इस तरह से लिख के भी देख सकते हो, क्या बन जाएगा ये रूट, ओह सॉरी ये रूट 2 है, गलती से मैंने क्या लिख दिया है रूट 3, वेट ए मिनट, सिर्फ ये रूट 2 को बाय मिस्टेक मैंने लिख दिया है रूट 3, तो ये क्या आ गया आपका सी, रूट 2 रूट 2 रूट 2 रूट 2, यानी कि अल्टीमेटली आंसर क्या है रूट 2। सब में आपका आंसर क्या आ रहा है रूट 2, इट मीन्स ये क्या है AP है, AP है तो नेक्स्ट टर्म निकालनी है, यानी कि 5th 6th टर्म आपको निकालनी है। 5th टर्म क्या होगी, 4th टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस, 4th टर्म है आपकी 3 प्लस 3 रूट 2 प्लस D क्या है रूट 2, क्या बन जाएगा ये 3 प्लस 1 4, रूट कॉमन आ जाएगा, इन दोनों को सोल्यूशन कर दोगे क्या बन जाएगा 4 रूट 2। सिमिलरली A6, अगर आप पैटर्न समझ गए तो आप देख रहे हो उसके साथ 1 1 ऐड होता जा रहा है, A6 क्या हो जाएगा 3 प्लस 5 रूट 2, A7 क्या हो जाएगा 3 प्लस 6 रूट 2, जरूरी नहीं है आप सारी कैलकुलेशन दिखाओ, आप एक बार एक कैलकुलेट करके सिमिलरली लिख के कैलकुलेशन राइट कर सकते हैं। क्लियर है, देन गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। सी नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 6 of 4, 0.2, 0.22, 0.222, देख के आपको पता चल रहा है ये AP नहीं हो सकती। देखिए यहाँ से इसको लेस करेंगे, यहाँ से इसको लेस करेंगे, एक एक डिजिट बढ़ रही है, दिस इज नॉट एन AP। आप D निकाल के देख लीजिए, 2 में ही आपको पता चल जाएगा। D क्या है A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 मीन्स 0.22 माइनस 0.2 क्या आ जाएगा 0.02। देन आप नेक्स्ट निकालेंगे A3 माइनस A2, 0.222 माइनस 0.22, देन क्या आ जाएगा 0.002, यहीं पे डिफरेंस आ गया, दिस इज नॉट एन AP। AP नहीं है तो कैलकुलेशन आगे करने की नीड भी नहीं है। देन पार्ट 11, क्वेश्चन नंबर 4 का 11th पार्ट, मैंने कुछ स्पेसिफिक पार्ट्स ही लिए हैं, आप बाकी कैलकुलेशन करके देख लेंगे। अगर कोई डाउट आता है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके। 11th पार्ट,
ए स्क्वायर, A3, A4। D क्या होता है? A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू है A स्क्वायर, या इसमें आप कैपिटल लिख दीजिए क्योंकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, ऑलरेडी क्वेश्चन में A है। A2 माइनस A1। A2 क्या है? A स्क्वायर माइनस A। सोल्व करोगे इसे अगर तो आप कैसे सोल्व होगा? A कॉमन आ जाएगा और अंदर क्या बचेगा? A माइनस 1। D A3 माइनस A2, कैपिटल कर दीजिए कंफ्यूजन दूर करने के लिए। A3 की वैल्यू है A की पावर 3, A2 है A स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और A माइनस 1। तो आप देख रहे हो D की वैल्यू सेम नहीं आ रही है। अगेन दिस इज नॉट एन AP नहीं है तो आगे कैलकुलेशन करने की नीड भी नहीं है। देन क्वेश्चन नंबर 13, फोर्थ क्वेश्चन का 13th पार्ट। सी √3, √6, √9 एंड √12। D निकालना है। A2 माइनस A1, √6 माइनस √3। सी कोई सोल्यूशन ही नहीं हो सकता, रूट में से कुछ आएगा ही नहीं। 6 के फैक्टर क्या होते हैं? 2 × 3, यही रहने वाला है। देन नेक्स्ट करोगे D इज इक्वल टू A3 माइनस A2, √9 माइनस √6। 9 किसका रूट होता है? 3 का, 3 3 जा 9 माइनस √6। अब पहले आया √6 माइनस √3, अब आ गया 3 माइनस √6। दिस इज अगेन नॉट एन AP। क्लियर है? तो इस तरह से आपने सोल्व करना है। 5.1 में हमारे 4 ही क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे 5.2। फ्रेंड्स, अगर सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।